गंदे और फैले हुए मेसी किचन को 20 मिनट में देखिए मैं कैसे साफ़ करती हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ना बासी चावल जो रात के बचे हुए चावल रहते हैं ना उसको फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल में लाएंगे ज़रूर। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए मेरे किचन के हालात कुछ इस तरीके के हो गए, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई, तो थोड़ा लेट हो गया था उठने में। तो इस दिन ना पूरी बनाई थी मैं, पूरी का आटा है ये बचा हुआ, और पूरी की सब्ज़ी है ये बची हुई, और ये तेल भी वैसी है कढ़ाई में। और ये मेरा रोटी मेकर है, तो मैं इसको रोटी ने बना के पूरियों के लिए बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है ये। तो पूरियों को प्रेस करके बस तलने का रहता, बेलने का झंझट नहीं रहता। बहुत पुराना है ये रोटी मेकर, तो शौक़ में ले लिए थे, लेकिन रोटी का इसकी कोई भी नहीं खाते। हाथ से बेल के बनाते से रोटी पसंद करते, इसमें अच्छी नहीं बनती रोटी। तो पूरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो देखिए इसको साफ़ करके, बहुत पुराना है ये, तो मैं इसको अच्छे से पोंछ के करके कवर में डाल के रख देती हूँ। जब पूरी बनाने का रहता तो यूज़ करते, और कहीं हम लोग पूरे मिल के गेट टुगेदर कहीं बाहर पिकनिक वगैरह पे भी गए तो इसको लेके जाते, क्योंकि हम लोग पिकनिक पे वहाँ गए तो बाहर पका के भी खाते। तो देखिए कितने सारे बर्तन जमा हो गए मेरे पास। तो छुट्टी के दिन ना अपने को आलसीपना कैसा भी आता है, चलो छुट्टी है ना, बच्चे सो रहे आराम से कर लेंगे बोले, तो आराम आराम में ना बहुत लेट हो जाता, और पसारे में पसारा इतना पूरा मैसी हो जाता किचन। तो बहुत लेट से हुए थे, कभी कभी तो फटाफट हो जाते काम, लेकिन और कभी कभी ऐसा हो जाता आलसीपने में, सुस्ती में। तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आती रहती, छुट्टी है सो दिन, इसलिए मेरे को छुट्टी का दिन ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता, उन लोगों को सोने के लिए मिल जाता ना 10-11 बजे तक। तो देखिए पूरे बर्तन कंप्लीट हो गए, जो छोटे छोटे बर्तन थे पूरे धो के मैं स्लैब पे कपड़ा डाल के कपड़े पे पूरे हौंदे मार के रख दी सूखने के लिए। और ये बड़े बड़े बर्तन हैं, अब इन लोगों को मांज के पूरे सूखने के लिए रख देती हूँ। खाली ब्रेकफास्ट के बाद का है, फिर अब मेरे को लंच भी बनाने का है इसके बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स 20-25 मिनट्स में पूरा किचन में बर्तन वगैरह धो के स्लैब काउंटर टॉप वगैरह और चूल्हा वगैरह पूरा पोंछ के क्लीन कर दी एकदम मैं। फिर इसके बाद में लंच बनाई। आप घड़ी में देखे भी होंगे 12:15 हो रहे थे, तो 12:20 12:25 तक मेरा पूरा किचन का काम हो गया 20 मिनट में, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे, नहीं तो जल्दी छो जाते। तो कैमरा वगैरह सेट करे तक भी थोड़ा सा टाइम लग जाता, नहीं तो और जल्दी जल्दी होता अगर ये वीडियो वगैरह नहीं शूट करे तो अपन ठान लिए ना तो फटाफट हो जाता काम, नहीं तो ये काम भी अपने को पहाड़ां तोड़े जैसा दिखता। एक तो पूरी खाए ना तो वो पूरी तेल की रहती ना, डीप फ्राई रहता, तो वो खाने से भी नींद आती। तो देखिए मेरा चूल्हा पूरा क्लीन हो गया। तो ये बर्तनों को थोड़ा सूखने के बाद में फिर मैं जहाँ के वहाँ लगा देती हूँ। तो ये तेल के जो चिकने चिकने बर्तन रहते ना, इसके लिए मैं एक DIY बनाई थी नींबू से, तो नेक्स्ट टाइम अगर बनाई तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए घड़ी में 12:45 हो रहा, तो 20-25 मिनट्स में मेरा चूल्हा एकदम क्लीन हो गया। तो देखिए बासी चावल का जो मैं आपको बोल रही थी ना, वही है ये। तो चावलों को अच्छे से जो डले रहते ना उसको फोड़ के कुकर में डाल दी। कुकर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाली, और अजवाइन, जीरा, तिल, थोड़ा सा सोडा, नमक डाल के इसको अच्छे से गला ली। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको मुरकुल की रेसिपी बताई थी चावल को पका के बनाने के लिए, और ये है बासी चावल से भी बनते बहुत अच्छे मुरकुल। तो ये जो चावल बच जाते ना, कहीं को वेस्ट करना बोल के, तो धूपा तो मस्त कड़ाके के मार रही, तो फटाफट एक दिन में सूख के रेडी हो जा रही है मुरकुल। तो बच्चे बहुत पसंद से खा रही है मुरकुल। अपन बना के जमा करके रखे तो फिर नेक्स्ट ईयर तक भी काम आते। तो लोग हैं तो 5-5 किलो के भी डालते। आपके पास भी चावल बच गए तो इस तरीके से मुरकुल बनाइए, बहुत अच्छे बन रहे। और अपन यही दिनों में डाल सकते, सर्दियों में वगैरह तो नहीं सूखते ये, तो बघार के करके लेमन राइस वो बना के खा सकते। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से गल गया नरम। गलने के बाद में मैं फिर इसको फ़ैन के नीचे रख दी थी थोड़ी देर के लिए। फिर ठंडा हो जाने के बाद ज़िप लॉक बैग में डाल के पूरे ऐसे प्रेस करके ढक्कनों पे डाल के ऊपर सुखा दी थी, तो कड़क हो गए। फिर दूसरे दिन निकाल के फ्राई कर दी थी। तो इसमें दूध की पैकेट में भी कर सकते, नहीं तो ऑयल की पैकेट में। मैं जब का जब फेंक देते रहती हूँ, नहीं थी मेरे पास, तो ये ज़िप लॉक बैग था तो इसी में करी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में साफ़ सफाई भी कर दी, बर्तन भी धो दी, लंच भी बना दी, फिर मुरकुल भी डाल दी बचे हुए चावलों से। तो अपने हाथ में रहता काम को कैसा कैसा मैनेज करना। देर भी हुई तो पूरे कामों को मैं मैनेज कर ली और फटाफट कर ली, और अपने हाथ में रहता कि अपन कामों को कैसा कर रहे, कैसी स्पीड में कर रहे। तो देखिए धूप में से आने के बाद में तरबूज
तरबूज अच्छा दिखता है धूपकाले के मौसम में। तो तरबूज कट करके मैं फ्रिज में रखी, बच्चों को भी दी, मैं भी खाई। और तो ये जो चावल के मुरगुल है ना, और भी डालूँगी मैं इंशाल्लाह। तो ये 1 किलो की ही बनाई थी मैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे भी बनाऊँगी। ज़्यादा ज़्यादा बर्डन ले लिए अपने ऊपर, ज़्यादा डाले तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक मेंबर से नहीं होता ये काम। 2-3 जनों है तो फिर भी फटाफट डाल सकते, कम से कम 2 जनों तो भी रहना। तरबूज कट के रेडी है, तो आइए आप लोग भी खाइए ठंडा ठंडा तरबूज। तो देखने में रेड नहीं दिख रहा है तरबूज, लेकिन खाने में मीठा था। तो देखिए कुछ ग्रॉसरी भी रखी हुई थी, दाल वगैरह सब डाल दी थी मैं। ये साबुन वगैरह जो रहते ना वैसे ही पड़े हुए थे, तो चलो इसको भी जहाँ का वहाँ सेट कर देंगे। बल्कि फिर मैं ऊपर के सेक्शन में फर्स्ट फ्लोर पे आके ये साबुन वे सब जहाँ के वहाँ रख रही हूँ। और ये हम लोग ना क्लिनिक प्लस शैम्पू के ये पाउचेस मंगाते, बॉटल मंगाए तो ना बॉटल में का जितना बोले उतना उंडल के ना बच्चे ख़त्म कर देते। ये पाउचेस लिए तो क्या है हिसाब से डाल लेते, और ये पाउचेस सस्ते पड़ते अपने को, डब्बा लिए तो क्या महंगा दे रहता। और मैं सरफ़ का पैकेट बड़ा मंगा लेती हूँ, 5-6 किलो का है ये, 5 kg है, तो इसके ऊपर 1 किलो फ्री आ जाता। तो जैस्मीन फ्लेवर का है ये, बहुत अच्छी खुशबू आती इसके अंदर। तो हमेशा से यही यूज़ करती हूँ मैं, टाइड का। थोड़ा सा सर्फ बचे हुआ था तो मैं उसको अलग कर दी। पहले जो ये फ्रेश वाला आया वो डाल दे के फिर ऊपर से ये जो पुराना सर्फ है वो डाल दी थी। तो यहाँ पर मशीन भी लगा दी थी मैं, तो साथ का साथ में कपड़े भी धो देंगे, बल्कि थोड़े से थे। इससे पहले मेरी बेटी धोए थे। बेटियाँ होने का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे कपड़े धो दिए थे, अभी थोड़े बचे हुए थे, तो चलो मैं मशीन लगा देती हूँ, बल्कि बाकी के कपड़े धो डाली थी। देखिए सर्फ गिर गया मेरा डालते वक्त में। तो वाइट कपड़े पहले डाल के धो दी मैं, टॉवल्स हुए जो भी रहते ना। तो जुमा के दिन बेड कवर्स वही चेंज करे थे, तो हमारी बेटी साहब धोए थे एक दिन पहले, फिर ये नेक्स्ट डे है, थोड़े से है तो चलो कपड़े भी धो देंगे। बल्कि धो डाली थी। मेरे को कपड़े ना ज़्यादा जमा हो गए तो बेचैनी होती रहती। असल तो मैं धो देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं स्टिचिंग के लिए बैठ जाती ना, वैसे सीते काम करते करते शाम ही हो जाती। फिर कल धोएंगे में बस जमा हो जाते कपड़े। तो देखिए कपड़े वह सब धो दी मैं। धो देने के बाद में फिर फ्रेश होने के लिए हीटर लगा दी, फिर पानी वह नहा ली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो कपड़े एक दिन पहले धुले हुए, तो पूरे कपड़े तो रख दिए। ये बेड कवर्स वो है, ये मैं कुछ जमाने का रहता। देखिए तरबूज का सब काम बोले वहाँ बैठ के खा रहे हमारे बेटे। तो ये शाम का पकवान हो रहा। तो ये हरी मिर्ची जो है ना, इसके पूरे डेटा निकाल के रख लिए तो अपन सड़ते नहीं, तो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते। और यही है वो चावल नहीं, बासी चावल के मुरगुल है ये भी बहुत अच्छे टेस्टी थे। इसको भी फ्राई करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, बासी चावल के मुरगुल आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।